अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हम आपके साथ शिमला मिर्च और कबाब का सालन बनाने की रेसिपी शेयर करेंगे। इस रेसिपी में हमने वो कबाब इस्तेमाल किए हैं जो हमने बनाकर फ्रीज़ किए थे। कबाब बनाने की जो रेसिपी है उसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अब हमने सब्जियों को चकोर चकोर टुकड़ों में काट लिया है, जिस तरह से ये है। ये इसी तरह से हमने प्याज को भी चकोर टुकड़े में ही काट लिया है और टमाटर को भी। हमने आधी शिमला मिर्च ली है पीले रंग की, आधी हरे रंग की और आधी ही लाल रंग की ली है। और एक स्प्रिंग अनियन की जो सिर्फ सब्ज पार्ट है वो हमने लिया है, ये तकरीबन हाफ कप है। और एक जालापिनो हमने ली है, इसको भी चकोर ही काटा है। और एक दरमियाने साइज़ का प्याज था, इसके चकोर ही से ये है। और जो अंदर से निकला छोटे छोटे पीसेस थे उनको हमने बहुत फाइन चॉप कर लिया। इसको हम कबाबों के जब सालन बनाना शुरू करेंगे तब हम इस्तेमाल करेंगे, आपको दिखाएंगे। और ये टमाटर के भी हमने पीसीस काट लिए, जो इसके बीज थे वो हमने ये रख लिए हैं, ये भी हम ज़ाया नहीं करेंगे, ये भी हम सालन में इस्तेमाल करेंगे, आपको दिखाएंगे। ये हमने कबाब लिए हैं कच्चे कीमे के और ये लीमू है। सालन बनाने के लिए हम थोड़ा सा वॉक ऑयल डालेंगे और इसके अंदर हम वो प्याज डाल देंगे जो हमने बहुत फाइन चॉप किया था, जो उसके दरमियान से निकला था। और ये थोड़ा सा सोते होगा तो हम इनके अंदर कबाब डालेंगे। अब थोड़ा सा इनको इस तरह से सोते करके हम इसके अंदर कबाब डाल देंगे और इसको अब हम हल्की आंच पर पकाएंगे ढक्कन देकर। अब हम इसके अंदर जो हमने टमाटरों के बीज निकाले थे वो डाल देंगे और दोबारा से कवर करके इसको पकने के लिए छोड़ देंगे बिल्कुल हल्की आंच पर। ये अब अच्छी तरह से भून चुके हैं और इनके ऊपर खूबसूरत सा कलर भी आ चुका है। तो हम सबसे पहले इसके अंदर प्याज डालेंगे, क्योंकि प्याज जो है इसको थोड़ा सा टाइम लगता है। तकरीबन आधा मिनट प्याज़ों को के साथ पकाने के बाद हम इसमें तीनों शिमला मिर्च जो है वो डाल देंगे। अब इनको चंद सेकंड के बाद ही हम इसमें जो जालापिनो है वो भी डाल देंगे। हमने इस सालन में इतना ज़्यादा ऑयल नहीं डाला, जो इसके अंदर अपनी फैट थी कीमे में वो बाहर आई है, इस वजह से इतना ज़्यादा आपको महसूस हो रहा है। अब हम इसमें थोड़ा सा लीमू भी निचोड़ देंगे, बहुत थोड़ा सा। अब हम हसबे जायका नमक, काली मिर्च, एक से 1.5 टेबल स्पून हम सोया सॉस डालेंगे। नमक हमने कम डाला था क्योंकि सोया सॉस में भी नमक होता है। और थोड़ी सी हम इसके अंदर चिल्ली गार्लिक सॉस डालेंगे। आप इसमें हॉट सॉस, चिल्ली गार्लिक सॉस, जो सॉस आपको पसंद हो वो डाल सकते हैं। हमने इसमें हॉट सॉस का इस्तेमाल किया है और हम इसको चंद लम्हे के लिए भूनेंगे। अब हम इसमें ये टमाटर डाल देंगे, इसको सबसे आखिर में डालना है क्योंकि इसको ज़्यादा नहीं पकाना। और साथ ही स्प्रिंग अनियन डालकर हमने चूल्हा बंद कर देना है और ये खाने के लिए तैयार है। उम्मीद है ये रेसिपी आपको पसंद आएगी। शुक्रिया।